हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। ये जावास्क्रिप्ट की मैं चौथी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में नंबर्स के बारे में। हम बात करेंगे नंबर्स क्या होते हैं और मैथ ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम नंबर्स के साथ। उसके बाद उनके प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद के बारे में बात करेंगे, नंबर्स के अंदर हम लिख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर सेपरेटर्स के बारे में। ये जो नंबर सेपरेटर नाम की चीज़ है ये अभी आई है, कुछ महीने पहले जावास्क्रिप्ट में नई ऐड हुई है। ओके, तो मैं आपको सब कुछ कवर करूँगा इस ट्यूटोरियल में, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो नंबर सेपरेटर अभी आया नया बिल्कुल। और उसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीमेंट एंड डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे प्रीफिक्स वर्सेस पोस्टफिक्स। उसके बाद मिक्स करेंगे हम स्ट्रिंग्स और नंबर्स को आपस में। उसके बाद हम बात करेंगे पार्स इंट एंड पार्स फ्लोट। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर। उसके बाद बात करेंगे हम नल एंड अनडिफाइंड के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम कुछ फंक्शंस देखेंगे, कुछ मेथड्स देखेंगे। ओके, और उसके बाद हम बात, ये मैंने अपनी समझ के लिए लिखा है ताकि मैं आपको समझाना भूल ना जाऊँ, तो जब आगे चलेंगे इस वीडियो में समझेंगे ये मैंने क्या लिखा है। उसके बाद हम बात करेंगे बिग इंट के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटर्स दैट वी कैन यूज़ विद बिग इंट। ओके, तो ये सब चीज़ें सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। अब हमारे पास अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जिस तरह का डेटा होता है उसको बोलते हैं हम डेटा टाइप की। ये डेटा टाइप ये है। ओके, फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स। नंबर्स कैसे हो सकते हैं? 2 एक नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर। हमारे पास डेसिमल वाला नंबर हो सकता है 3.14। तो ये दोनों क्या है? नंबर हैं। ओके, एक होता है हमारे पास बूलियंस, जिसमें कि स्टोर करते हैं हम ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़। ठीक है, अनडिफाइंड और नल क्या होते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में, इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। और सिंबल के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। और आज के इस वीडियो में हम एक और डेटा टाइप की बात करेंगे, वो है बिग इंट। हम बिग इंट की बात करेंगे। 2019 तक जावास्क्रिप्ट में ये सिर्फ 7 ही डेटा टाइप थे। अभी कुछ ही महीने पहले हमारे पास नया डेटा टाइप ऐड हुआ जावास्क्रिप्ट में, जो है बिग इंट। ये मैं 2020 में वीडियोस बना रहा हूँ और 2020 में ही बिग इंट नाम का एक नया डेटा टाइप आया है। ओके, और इसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है बिग इंट की, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा बिग इंट क्या है और इसको क्यों लाया गया। ओके, अब बात करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बात करते हैं नंबर्स की। तो जावास्क्रिप्ट में नंबर्स हो सकते हैं आपके पास, इंटीजर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल लेट नम इक्वल्स टू 12, और मैं इसको कंसोल पे प्रिंट करा सकता हूँ console.log करके। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ console.log num। ओके, अगर मैं इसको सेव करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 12। अब यहाँ पे आपके पास नंबर हो सकते हैं, कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं, आपके पास कुछ क्या हो सकते हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें डेसिमल होते हैं। फॉर एग्जांपल 12.23, यहाँ पे 12.23 आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का नंबर स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल में। ओके, अब बात करते हैं कि आप कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, या फिर कितना छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, उसकी बात करते हैं। और बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं, बहुत छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं, बट कितना बड़ा कितना छोटा वो देखते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी। ओके, और यहाँ पे मैं console.log करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर, एन कैपिटल NUMBER नंबर डॉट, उसके बाद कैप्स लॉक में मैं ऑन कैपिटल में लिखूँगा मैं मैक्सिमम सेफ इंटीजर, मतलब कि आप कितना बड़ा इंटीजर स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल में, ये मुझे वो वैल्यू देगा। क्योंकि अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देख सकते हैं कि आप इतना बड़ा नंबर अपने वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, और अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर अगर मैं स्टोर करूं, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये 900 क्वाड्रिलियन 7 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है। ओके, और अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये नंबर अगर मैं इसको कॉपी करूं यहाँ से और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूं, मतलब कि इतना बड़ा नंबर मैं अपने वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। और अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, नंबर को प्रिंट करता हूँ। तो ये नंबर प्रिंट हो रहा है और इतना बड़ा नंबर प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैं नम में क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ, मतलब कि नम इक्वल्स टू नम प्लस 1, मतलब नम की वैल्यू जो पहले थी उस वैल्यू में मैंने एक और वैल्यू बढ़ा दी। अब यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ चुकी है 2। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी 1 ही मिनट पहले मैंने बोला कि इससे बड़ा नंबर आप स्टोर नहीं कर सकते, और फिर भी मैंने इससे बड़ा नंबर स्टोर कर लिया। तो ये सेफ इंटीजर है, मतलब इससे बड़ा नंबर अगर आप स्टोर करोगे तो आप भरोसा नहीं कर सकते इस नंबर पे, और ये कब काम करे कब काम ना करे, कब आप अपनी प्रिसीजन खो दो। तो इससे बड़ा नंबर अगर आपने स्टोर किया तो अब इस पे भरोसा नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जांपल अभी मैंने नम प्लस 1 किया तो हो गया, और अगर मैं इसको 2 बढ़ा दूं तो यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे 3 नहीं हुआ, यहाँ पे 993 होना चाहिए था, नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 3 कर दूँ तो यहाँ पे ये 4 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं 2 और ऐड कर रहा था तो 2 नहीं ऐड हो रहे। मतलब इससे बड़ा नंबर आप सेव मत कीजिए, कोई भरोसा नहीं है उसका। ओके, तो ये था मैक्सिमम सेफ इंटीजर, कितना बड़ा इंटीजर आप सेव कर सकते हैं अपने वेरिएबल में। अब जैसे मेरे पास मैक्सिमम इंटीजर है वैसे मेरे पास एक मिनिमम भी है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से प्रिंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं मैक्स की जगह मिन वैल्यू प्रिंट करता हूँ। ओके, और अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हैं मिनिमम आप इतना नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इतना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और अगर आप इसको मोर मैथमेटिकली टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कितना है नंबर। ये नंबर है 2⁻53 - 1। ओके, ये है मैक्सिमम नंबर आप कितना बड़ा स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप इसका नेगेटिव कर देंगे तो उतना छोटा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल में। तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब अगर आपने इससे बड़ा नंबर स्टोर करना है उसके लिए हमारे पास नया डेटा टाइप आया है बिग इंट, और इसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बिग इंट काम क्या करता है। ओके, तो ये हो गया। तो भी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, या फिर इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, मैक्सिमम मिनिमम सेफ इंटीजर या फिर मैक्सिमम सेफ इंटीजर। ओके, और मुझे एक और चीज़ याद है, इसको देख के मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम सेफ इंटीजर, ये अभी यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है। तो प्रोग्रामिंग की एक कन्वेंशन है, जो वेरिएबल्स की वैल्यू हम कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपने अगर पाई की वैल्यू स्टोर करनी है, लेट पाई, तो पाई की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं कैपिटल में। ओके, और ऐसा कन्वेंशन है, रूल नहीं है। ओके, आप छोटे में भी स्टोर कर सकते हैं, बट कन्वेंशन है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, वो आप कैपिटल में उस वेरिएबल का नाम आप कैपिटल्स में लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं console.log करूँ तो जावास्क्रिप्ट में पहले से पाई की वैल्यू के लिए एक वेरिएबल बना हुआ है। तो यहाँ पे मैथ डॉट यहाँ पे पाई। ओके, तो मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो ये भी PI कैपिटल में लिखा हुआ है, इसलिए कैपिटल में लिखा हुआ है क्योंकि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ओके, ऑलराइट, अब बात करते हैं कुछ और। अब यहाँ पे नंबर तो देख लिया, अब आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं नंबर्स के साथ, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब ये नम हो चुका है आपका। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा नंबर सेव कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे नम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे नम 12 था और 12 + 2 मैंने किया 14 हो चुका है। तो ये भी यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन ही कर रहे हैं प्लस का हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं 12 + 2 14। ठीक है, और यहाँ पे 12 माइनस यूज़ कर सकते हैं, 12 - 10 2। ओके, तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशंस आप डायरेक्ट कंसोल में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 + 2 ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट देगा। ओके, यहाँ पे 14 आ चुका है आपके पास रिजल्ट। ओके, फॉर एग्जांपल 12 - 10 12 - 12 0। ओके,
तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने इस कंसोल को क्लियर करना है तो कंट्रोल L प्रेस करके यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 × 3 मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं, आप डिवाइड यूज़ कर सकते हैं 2/3, तो आपके पास आ जाएगा 0.666। और आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है। आपको यहाँ पे अराउंड 14-15 डिजिट्स की प्रिसीजन मिल रही है, तो काफ़ी सही है। ओके, तो ये आप बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, और एक और चीज़ जो आपको, और अगर आपने कंसोल को क्लियर करना है कंट्रोल L। और एक और चीज़ जो 2 ऑपरेटर मैं आपके बताना चाहता हूँ वो है मॉड्यूलो, और जिसको परसेंट सिंबल है, और एक है हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन। ओके, तो इन दोनों की बात करते हैं। अब मॉड्यूलो क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर आप करेंगे 3 मॉड्यूलो 2, ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। ओके, अगर आप करेंगे 4 मॉड्यूलो 2 तो रिमाइंडर क्या होगा 0, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। ओके, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है 12 मॉड्यूलो 9। ओके, तो सोचिए क्या आएगा 3, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ओके, तो मॉड्यूलो क्या करेगा, रिमाइंडर देगा। कई बार हम इसको मॉड्यूलो को इसलिए यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कोई नंबर ओड है या नहीं है, या कोई नंबर इवन है या नहीं है। ओके, ऑलराइट, तो ये मॉड्यूलो ये काम करता है। और एक्सपोनेंशिएशन ये क्या काम करता है, इसको देख लेते हैं अभी। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने किसी की पावर कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 कैलकुलेट करनी है आपने, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंशिएशन 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आपके पास आ जाएगी 8। ओके, और फॉर एग्जांपल आपने √2 निकालना है, तो 2 की पावर 0.5। ओके, तो ये √2 आ जाएगा। ओके, तो एक्सपोनेंशिएशन ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपने करना है 4 की पावर 4। ओके, तो 256। तो ये सब काम आप कर सकते हैं ये डबल एस्टेरिस्क को यूज़ करके। ओके, डबल एस्टेरिस्क यूज़ करके आप एक्सपोनेंशिएशन कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया ये क्या था, ये मिनिमम सेफ नंबर या मैक्सिमम सेफ नंबर क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था मैंने आपको कि ये क्या है 2 की पावर 53 - 1। ओके, तो मैंने आपको ये बताया था, तो ये वही नंबर आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 53 - 1। ओके, अगर आपको नहीं यकीन होता तो मैं इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए और अभी करके दिखाता हूँ आपको, ये सेम नंबर आ रहा है। ओके, तो एक्सपोनेंशिएशन से आप ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इनकी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल के बारे में बात करते हैं अब। ओके, तो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल क्या कहती है कि आप किस ऑर्डर में कैलकुलेशन करोगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं कंसोल लॉग करता हूँ, आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हैं 2 + 3 × 5। ओके, काफ़ी सिंपल है। तो अभी क्या होगा, अभी ये 17 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहले 3 × 5 हुआ है और फिर 2 ऐड हुआ है। ओके, ये हम मैथ्स में करते थे। ओके, बट प्रोग्रामिंग में ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है उसकी बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं रूल्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है वो होती है हमारे पास पैरेंथेसिस की। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या लिख रहा हूँ मैं, पैरेंथेसिस की। ओके, पैरेंथेसिस के बाद जो हमारे पास प्रेसिडेंस होती है वो होती है हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन की। ओके, और एक्सपोनेंट बोल सकते हैं आप इसको नॉर्मली। उसके बाद जो हमारे पास प्रेसिडेंस होती है, यहाँ पे रूल्स की जगह मुझे यहाँ पे प्रेसिडेंस लिखना चाहिए। उसके बाद जो प्रेसिडेंस होती है हमारी वो होती है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो, इनकी इक्वल होती है। और उसके बाद होती है प्लस और माइनस, इनकी प्रेसिडेंस इक्वल होती है। ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंस लिखने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ होती है हमारे पास एसोसिएटिविटी। ओके, पैरेंथेसिस में एसोसिएटिविटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंशिएशन की जो एसोसिएटिविटी रहेगी वो रहेगी राइट टू लेफ़्ट, और जो मल्टीप्लाई, डिवाइड और यहाँ पे मॉड्यूलो है इसकी जो एसोसिएटिविटी रहेगी वो रहेगी लेफ़्ट टू राइट, और प्लस माइनस की एसोसिएटिविटी रहेगी वो रहेगी लेफ़्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है इसको भी समझाऊंगा मैं आपको, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है,
मैं लिख लेता हूँ थोड़ा एग्जांपल, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल क्या करूँ, 2 + 3 × 5, ओके। जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल देखा, तो यहाँ पे 17 आ रहा था। 17 क्यों आ रहा था? 17 इसलिए आ रहा था, 17 इसलिए आ रहा था क्योंकि जो मल्टीप्लाई है उसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है। किससे हाई है? इस प्लस से हाई है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद फिर ये प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो पहले क्या हुआ, 5 × 3 15, उसके बाद क्या हुआ 2 + 15 17, तो कुछ ऐसा हुआ, ओके। और अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो देखने वाली बात है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पे लिख दूँ मॉड्यूलो 3, ओके। तो इससे इसका अब ये क्या है, अब ये देखिए, अब मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो, इन तीनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, मतलब ये तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। तो अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे एसोसिएटिविटी, मतलब लेफ़्ट टू राइट। मतलब अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल 2 3 × 5, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा, 3 × 5, सबसे पहले यहाँ पे 15 होगा, 15 मॉड्यूलो 2 होगा, और फिर क्या होगा यहाँ पे 3, ओके। पहले ये होगा और फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 15/2 होगा यहाँ पे पहले, ठीक है। तो 15/2 कितना होगा, 7.5, यहाँ पे 7.5, और एंड में हमारे पास क्या बचेगा, ये मॉड्यूलो बचेगा, ओके। 7.5 मॉड्यूलो 3, ओके। अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और देखते हैं। आप देखिए तीनों में रिजल्ट सेम आ रहा है। क्यों रिजल्ट क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट हमने कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म की, ओके। तो ये होता है एसोसिएटिविटी, कि लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी थी इसकी, ओके। अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसका। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे बड़े बड़े कुछ लिख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। तो मेरे पास है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या होंगे, पैरेंथेसिस। सबसे पहले पैरेंथेसिस की वैल्यूएशन होगी। तो अगर पैरेंथेसिस की वैल्यूएशन करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और उसके बाद पैरेंथेसिस में उसके बाद इसकी इवैल्यूएशन होगी। और इसकी इवैल्यूएशन में क्या है, इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी है। तो यहाँ पे इसकी एसोसिएटिविटी देखेंगे। एसोसिएटिविटी क्या है इसकी, लेफ्ट टू राइट, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। पहले 4/2 होगा 2, ठीक है। उसके बाद 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, ओके। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पैरेंथेसिस के बाद, उसके बाद होता है एक्सपोनेंशिएशन। और एक्सपोनेंशिएशन में क्या होगा, तो मैं नीचे कर लेता हूँ इसको। एक्सपोनेंशिएशन में क्या होगा, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है, मतलब राइट से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है, ओके। और 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, ओके। तो यहाँ पे नीचे करते हैं हम, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, ओके। और अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सपोनेंशिएशन के बाद ये तीनों, इसमें क्या बचा हमारे पास, डिवाइड बचा है। तो यहाँ पे डिवाइड परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 रह जाएगा यहाँ पे, ओके। अब 2.5 के बाद अब यहाँ पे प्लस और माइनस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो हम नीचे क्या करेंगे, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी आउटपुट आएगा हमारे पास वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ओके। अगर मैं सेव करूँ इसको, तो आप देख सकते हैं 86.5 यही रिजल्ट आ रहा है सबका, ओके। तो आपको पता लग चुका होगा कि ये काम कैसे हुआ। ये पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशिएशन, फिर ये तीनों सिंबल, और फिर प्लस माइनस, और एसोसिएटिविटी का फर्क पड़ता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ओके। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देखना था, आगे हमने बात करनी है ई इन नंबर्स। ई देखते हैं क्या चीज़ है ई इन नंबर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, और फॉर एग्जांपल लेट 1000, ठीक है। 1000 कितना होता है, इतना होता है, ओके। और यहाँ पे 1000 को छोड़ के मैं नम में लिख लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लॉग करता हूँ मैं यहाँ पे नम, तो यहाँ पे नंबर मेरे पास आ रहा है, ओके। तो इंस्टेड कि आप यहाँ पे 3 0 लिखो, आप क्या कर सकते हो, 1E3 लिख सकते हैं। 1E3 का मतलब यही है 1000। अगर मैं इसको क्या करूँ, सेव करूँ, तो यहाँ पे 1E3
का मतलब है 1000। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 2E3 लिखूँगा तो इसका मतलब है 2000। इसका मतलब क्या होता है, जो नंबर 2 इंटू अगर 3 0 है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 2.1 लिखूँ, 2.1 E3 लिखूँ, इसका मतलब है 2.1 इंटू 1000। ओके, तो यहाँ पे 2100 हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ पे आप अगर यहाँ पे 4 0 लगाएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जितनी यहाँ पे ई अगर 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 0 लग जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, किस नंबर से, जो ई से पहले लिखा है, तो ये होता है ई। तो ये कई लोग लिखते हैं ई, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना ये क्या लिखा है। ओके, इसका मतलब यही है, काफ़ी सिंपल है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जैसे अपने E4 लिखा, ठीक है, तो मैं इसको नीचे एक और बार कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे लेट num2 कर लेते हैं इसको। ओके, num2। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे E-4 लिख देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे E-4 लिखूँगा तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या होगा 2.1 डिवाइडेड बाई 10,000, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 0.0021। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं 21 लिखूँगा तो यहाँ पे क्या होगा 21 डिवाइडेड बाई 10,000, तो यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाई 10,000 हो चुका है, तो 0.0021। तो काफ़ी सिंपल था ये, और ये था ई इन नंबर्स कि आप ई यूज़ कर सकते हैं नंबर्स में। ओके, अब बात करते हैं नंबर सेपरेटर्स के बारे में। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, तो मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, और मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ लेट नम इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल आपके पास बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। ओके, तो कई बार क्या होता है, सॉरी गाइज यहाँ पे नाम लिखता हूँ, तो बड़ा नंबर है, तो कई बार क्या होता है, जो हम जैसे लोग हैं ना इसको पढ़ नहीं पाते जैसे कितना लिखा हुआ है। ओके, बट अगर यहाँ पे सेपरेटर होगा, आपने देखा होगा हम पहले मैथ्स में क्या करते हैं, हम मैथ्स में यहाँ पे कोमा लगा देते हैं सेपरेट करने के लिए नंबर। ओके, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर से नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक नंबर है। ओके, और अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे इतना ही प्रिंट होगा, ये कितना है 1 लाख है, तो ये 1 लाख प्रिंट हो जाएगा, या फिर आप उसको 100,000 भी बोल सकते हैं, 100,000। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो गया। अब आप इसमें ये नॉर्मल नंबर ही है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं +1 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1,01,000। ओके, तो ये है नंबर सेपरेटर। ओके, आप इसमें सेपरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से नंबर आप सेपरेट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 का गैप देके कर रहा हूँ, आप जितने मर्जी गैप देके करिए। फॉर एग्जांपल आप एक अंडरस्कोर यहाँ पे लगा दीजिए। ओके, ओके, यहाँ से हटा दीजिए। ओके, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। ओके, तो ये भी नंबर है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। और जैसे कि मैंने बताया इसमें भी आप, ये भी नॉर्मल नंबर ही है। ओके, तो ये था कि आप नंबर सेपरेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंक्रीमेंट एंड डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये काफ़ी सिंपल है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट नम है मेरे पास, फॉर एग्जांपल नम की वैल्यू है पहले 0। ओके, और मुझे इसकी एक वैल्यू बढ़ानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नम इक्वल्स टू नम +1। ओके, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, console.log यहाँ पे कर सकता हूँ मैं नम। ओके, तो यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मुझे 2 वैल्यू बढ़ानी है, तो यहाँ पे नम +2 कर दूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे एक बार और कर सकता हूँ, नम इज इक्वल टू नम +1, ये 2 हो चुकी है। ओके, तो वेरिएबल की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 कर सकता था। ओके, तो ये क्या हो रहा है, नम की वैल्यू पहले 0 थी, फिर नम की वैल्यू में एक 1 ऐड कर दिया, तो 1 की नम की वैल्यू हो चुकी है 1। अब नम में है क्या है 1, अब वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, नम इक्वल्स टू नम +2, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 की एडिशन हो जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरह से आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने डिक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे नेगेटिव लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल पहले वैल्यू थी 4, 2 आपने माइनस की, तो यहाँ पे 2 हो चुकी है। और यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ ये जावास्क्रिप्ट में हम एक और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि है num++। ये num++ क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 1 बढ़ा देगा। ओके, नम पहले 4 है, अब नम को 1 बढ़ा देगा, तो नम को कर देगा 5। ओके, तो नम को इसने कर दिया 5। अगर मैं नेगेटिव लिखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3, पहले 4 थी वैल्यू, अब हो जाएगी 3। ओके, और यहाँ पे इसको बोलते हैं लाइक ये है पोस्ट फिक्स, मतलब कि मैंने बाद में लगाया ना, तो इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया, तो ये वैल्यू कितनी हो चुकी है 5 हो चुकी है। अब ये ++ मैं इसको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ।
ओके, तो वो भी सेम काम करेगा 5। अगर मैं माइनस माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पे वो सेम काम करेगा, एक वैल्यू कम कर देगा, वो कर देगा 3। अब इसमें फ़र्क क्या आएगा वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो अभी कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या करता हूँ नम प्लस प्लस, और मैं नीचे क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे नम। अब देखना मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे नम की वैल्यू पहले थी 4, चलो वो तो ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने कंसोल डॉट लॉग नम प्लस प्लस किया, तो नम प्लस प्लस मतलब कि पोस्ट फिक्स जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो रिटर्न में मुझे ओरिजिनल वैल्यू ही दे रहा है। मैं दोबारा बोलता हूँ, जो नम प्लस प्लस है वो रिटर्न में मुझे ओरिजिनल वैल्यू ही दे रहा है। इस लाइन के बाद, इस लाइन के चलने के बाद इसने क्या किया, इस वैल्यू को प्लस किया, इसमें 5 ऐड किया। ओके, मतलब ये रिटर्न में क्या देगा, मुझे ओरिजिनल वैल्यू देगा। ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करने के बाद ये प्लस करेगा एक वैल्यू। ओके, और ऐसी नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, ये ओरिजिनल वैल्यू देगा पहले 4, उसके बाद क्या करेगा, एक माइनस कर देगा। बट अगर मैं प्रीफिक्स कर दूंगा, यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा, तो ये मुझे इमीडिएटली मतलब कि रिटर्न भी क्या करेगा, एक वैल्यू बढ़ा के रिटर्न करेगा ये। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना, ये इमीडिएटली वैल्यू को प्लस कर देगा और इमीडिएटली रिटर्न भी कर देगा मेरे को एक वैल्यू प्लस करके। ओके, तो ये है। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो इमीडिएटली ये उसी वैल्यू को रिटर्न करेगा जो ये माइनस करके देगा मुझे। ओके, तो ये था कुछ। और अब आगे बात करते हैं, आगे हमने क्या सीखना था। आगे हम बात करेंगे मिक्सिंग स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने वियर्ड लिखा है, तो ये मैंने किसी रीज़न की वजह से लिखा है, आपको समझ आएगा अभी। तो अब हम स्ट्रिंग्स और नंबर्स को मिक्स करते हैं आपस में, देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास एक नम है, लेट नम इक्वल्स टू 12। ओके, और मैं क्या करता हूँ, एक लेट नम टू मेरे पास नंबर होगा बट वो स्ट्रिंग्स के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल 12, इसमें भी मैं स्ट्रिंग्स में लिख लेता हूँ 12। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करता हूँ नम प्लस नम 2। ओके, और अब आप सोचिए कि इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, और मैं इसको सेव करता हूँ, इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। इसकी आउटपुट आ रही है 1 2 1 2। तो थोड़ा वियर्ड आंसर आ रहा है हमारे पास। और ऐसा क्यों हो रहा है, जावास्क्रिप्ट इंटरनली क्या कर रही है, इस 12 को भी, ये जो नंबर है 12, इसको भी जावास्क्रिप्ट इंटरनली यहाँ पे कन्वर्ट कर रही है स्ट्रिंग में। और जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह से कर रही है, इसको भी क्या कर रही है, इसको भी कुछ इस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही है 1 2। और इससे क्या हो रहा है, दो स्ट्रिंग 1 2 और 1 2 आपस में कंकैटिनेट होके मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है 1 2 1 2। ओके, ये थोड़ा वियर्ड है। और अब वो और बात करते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर 10 ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे 1 2 1 0 आ जाएगा। ओके, और एक और वियर्ड चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव करूँगा तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ पे आउटपुट आ रही है 2। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नेगेटिव के केस में इसलिए हो रहा है, जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है, नेगेटिव के केस में इस 10 को वो इस 12 को तो इंटीजर ही रहने दे रही है, वो इस 12 के साथ कुछ नहीं कर रही। अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे इस 10 को वो स्ट्रिंग की जगह इंटीजर में चेंज कर रही है। और अब क्या हो रहा है, 12 माइनस 10 हमें मिल के दे रहा है 2। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना ये कैसे काम हो रहा है। ओके, तो पॉजिटिव में क्या हो रहा था, ये नंबर स्ट्रिंग में चेंज हो रहा था, और नेगेटिव कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग नंबर में चेंज हो रही है। ओके, और कुछ और बात कर लेते हैं इसकी। अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 12 और एक मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, और इस स्ट्रिंग में कुछ लिखा है फॉर एग्जांपल हेलो। और अगर मैं क्या करूँ, नम 1 प्लस यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो नंबर होगा 12 ये स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा और फिर आपस में दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएंगी। ओके, 12 हेलो लिखा रहा है। ओके, तो ये थोड़ा वियर्ड था, तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि अगर आप स्ट्रिंग और इंटीजर को मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास रिजल्ट आएंगे। ओके, और देखते हैं। और अब बात करते हैं पार्स इंट और पार्स फ्लोट की। तो इसकी बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी बात करना। देखिए, अभी हमारे पास काफ़ी वियर्ड चीज़ें हो रही थी हमारे साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 लिख रहा था और यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, num2, फिर से इसको num2 कर लेता हूँ मैं, num2,
ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख रहा था और यहाँ पे अगर मैं num1 प्लस num2 करूँगा तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये दोनों आपस में कंकैटिनेट हो रहे थे। ओके, और क्यों हो रहे थे कंकैटिनेट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरनली इसको स्ट्रिंग में चेंज कर रहा था। ओके, बट कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम इस 10 को इंटीजर में चेंज करें। अब आप सोच रहे हो कि 10 को इंटीजर में चेंज क्यों करना है, सिंपल ऐसे 10 लिख दो। पर हो सकता है कहीं बार हमारे पास डेटा आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने कोई फॉर्म बनाया है HTML में और वहाँ से डेटा आ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, कैसे हम डेटा रीड कर सकते हैं फॉर्म्स वगैरह से। बट अभी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फॉर्म है और फॉर्म से आपके पास डेटा आ रहा है और वो स्ट्रिंग में आ रहा है। ओके, और आपको क्या करना है, उस डेटा को चेंज करना है, स्ट्रिंग से इंटीजर में चेंज करना है। ओके, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पार्स इंट। ठीक है, तो पार्स इंट कैसे यूज़ करेंगे वो बताता हूँ आपको मैं। तो आप कर क्या सकते हैं, जो num2 है ना, तो पार्स इंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पार्स इंट, और पार्स इंट में पास कर दूंगा यहाँ पे num2। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, num ये 12 था प्लस पार्स इंट क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करेगा और मेरे पास अभी आउटपुट क्या आएगी 24। ओके, तो 24 मेरे पास आउटपुट आ रही है। ओके, और कुछ इस तरह से भी आप पार्स इंट में चेंज कर सकते हैं और आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे num2 इक्वल्स टू यहाँ पे पार्स इंट में पास कर सकते हैं num2। तो हमने num2 की वैल्यू को चेंज कर दिया, पहले num2 को पास इंट से स्ट्रिंग से इंटीजर में चेंज किया और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर कर लिया। यहाँ पे अब डायरेक्ट मैं num2 लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आएगी 24। अब यहाँ पे पार्स इंट तो हो गया, पार्स इंट की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा वियर्ड है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पार्स इंट ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग को किस में चेंज कर दिया, नंबर में चेंज कर दिया। ओके, अब फॉर एग्जांपल अब सिर्फ पार्स इंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ num2 को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल num2 है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ से ध्यान से देखिए, अब num को भूल जाइए, num2 पे ध्यान दीजिए। अब num2 में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12.24 है, यहाँ पे 12.24, बट पार्स इंट क्या करेगा, पार्स इंट इंटीजर में चेंज करेगा स्ट्रिंग को, बट यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसको यहाँ पे इग्नोर करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। ओके, इंटीजर की बात करें और इंटीजर में डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते। ओके, अगर आपको कुछ ऐसा नंबर पार्स करना है या कुछ ऐसी स्ट्रिंग करनी है जिसमें क्या हो, जिसमें डेसिमल भी हो, तो पार्स इंट की जगह आप कर सकते हैं पार्स फ्लोट। तो पार्स फ्लोट क्या करेगा, पार्स फ्लोट इन डेसिमल पॉइंट के जो नंबर्स हैं इनको भी, तो इनका भी ध्यान रखेगा ये। और यहाँ पे 12.24 आ रहा है आपके पास, पार्स फ्लोट कर सकते हैं, पार्स इंट कर सकते हैं। ओके, तो पार्स फ्लोट हमारे पास ज़्यादा सेफ ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू पार्स इंट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ऐसा नंबर भी है 12 भी है, तो पार्स फ्लोट उसको भी क्या करेगा, पार्स करेगा और क्या करेगा, 12 मेरे पास आउटपुट में आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल console.log num2 प्लस, अगर आपने यहाँ पे num करना है तो आप कर सकते हैं अभी, तो यहाँ पे 24 आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ओके, और अब कुछ और बात करते हैं पार्स इंट और पार्स फ्लोट की। फॉर एग्जांपल मेरे पास 12 के बाद यहाँ पे कुछ हेलो कुछ इस तरह से लिखा है। ओके, और यहाँ पे पार्स फ्लोट क्या करेगा, पार्स फ्लोट सिर्फ इस 12 को देखेगा और इसको क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 12 रह जाएगा num2 में। अगर मैं num2 यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे num2 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 रह जाएगा, यहाँ पे हेलो को ही इग्नोर करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये 12 रह चुका है। और यहाँ पे पार्स इंट के साथ भी सेम केस होगा, और यहाँ पे मैं पार्स इंट लिखूंगा तो भी सेम होगा। तो यहाँ पे 12 को ये इग्नोर नहीं करेगा, हेलो को यहाँ पे इग्नोर कर देगा ये। ओके, अब एक बात का ध्यान रखना कि जब स्ट्रिंग की अगर स्टार्टिंग में नंबर लिखा है तो वो इसको इग्नोर नहीं करेगा। ओके, बट अगर ये 12 यहाँ पे ना लिखा होता, फॉर एग्जांपल 12 कहीं बीच में लिखा होता या फिर कहीं यहाँ पे लिखा होता, अब यहाँ पे देखिए क्या होएगा, यहाँ पे NaN आ रहा है। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर, मतलब अब इसको नहीं पता है 12 क्या चीज़ है। अगर यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं हो रही स्ट्रिंग तो यहाँ पे NaN आएगा। ओके, तो ये हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग भी होगी और स्ट्रिंग के बीच में इंटीजर मिक्स होगा और फिर हम उसको पार्स करेंगे। मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में बता रहा था, पार्स इंट काम किस तरह से करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कई बार हो सकता है डॉलर साइन हो, ठीक है, अगर $12 लिखा हो तो यहाँ पे इसको भी ये पार्स नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे लिखो $12, तो अगर नंबर से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग नंबर से स्टार्ट हो रही है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 12 आ जाएगा पार्स इंट करने के बाद और ये इस डॉलर को इग्नोर कर देगा। ओके, तो ये कुछ इसका बिहेवियर था, मैंने आपको बता दिया, तो इसको भूलना नहीं है। ओके, तो ये था पार्स इंट और पार्स फ्लोट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा पार्स इंट और पार्स फ्लोट क्या काम करते हैं।
हाँ, एक और चीज़, जो NaN था, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी NaN आ रहा था, NaN भी एक नंबर का टाइप है, और NaN का मतलब है नॉट अ नंबर, मतलब ये नंबर नहीं है। ओके, और फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे num2 क्या है, NaN, और num2 प्लस अगर मैं यहाँ पे करूँ फॉर एग्जांपल 12 या फिर, तो यहाँ पे num2 NaN प्लस कोई भी नंबर करेंगे तो वो NaN ही आएगा। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये सब मैंने आपको क्या समझाया। अब आगे बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में। अब टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा टाइप, किसी वेरिएबल का, किसी चीज़ का आपको टाइप चेक करना है, तो उसके लिए आप टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं console.log करता हूँ, यहाँ पे टाइप ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखना टाइप ऑफ में यहाँ पे ओ कैपिटल नहीं है, ये सारे के सारे स्मॉल केस में है। डायरेक्ट आपको लिखना टाइप ऑफ, स्पेस डाल के आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नम की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे मैं इस नम का क्या टाइप है, क्या डेटा टाइप है, वो मैं चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये आ रहा है नंबर, ये नम क्या है, एक नंबर है। ओके, और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे num2 देखूँ, तो num2 क्या आएगा, मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग में लिखा है। ओके, तो ये है टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, टाइप चेक करेगा। ओके, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ 4, तो 4 क्या है, एक नंबर है। अगर आप उस स्ट्रिंग में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो अभी हम इस टाइप ऑफ को यूज़ करते हैं, आगे चल के यूज़ करेंगे हम इफ़ एल्स कंडीशंस के साथ भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कंडीशनल्स की। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। ओके, और अब बात करते हैं हम, अब नल और अनडिफाइंड के बारे में बात करते हैं। ओके, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब बात करते हैं नल एंड अनडिफाइंड। ओके, सबसे पहले अनडिफाइंड की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बना लिया लेट नम। ओके, और मैं क्या करता हूँ, console.log, यहाँ पे नम कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा, अभी अनडिफाइंड आ रहा है कि मैंने वेरिएबल बना तो लिया पर इसमें मैंने कुछ असाइन नहीं किया, तो इस केस में होता है अनडिफाइंड। अगर मैं इस वेरिएबल में कुछ डाल दूँ, फॉर एग्जांपल नम इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अनडिफाइंड तो ये होता है। ओके, जब आपने किसी चीज़ में कुछ वैल्यू ना डाली हो। अब बात करते हैं नल की। अब नल का मतलब होता है कि हमने जान के खुद से कोई वैल्यू नल की हो। फॉर एग्जांपल लेट नम इक्वल्स टू नल। ओके, मतलब हमने जान के इसकी वैल्यू नल की है, तो इसका मतलब होता है नल। नल हम जान के खुद करते हैं, और अनडिफाइंड तब होता है जब हम कोई वैल्यू पास नहीं करते। तो ये इस बात का ध्यान रखना। और बहुत सारे ऐसे, अब आप सोच रहे होंगे कि नल कब यूज़ करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे आगे चल के जब हम नल को यूज़ करेंगे। ओके, पहले वेरिएबल की वैल्यू नल होगी और फिर हम उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। ओके, तो आगे चल के इसकी बात करेंगे। बस ध्यान रखना, अनडिफाइंड का मतलब आपने अभी मैंने इसको एग्जाम्पल दिया, तो ये क्या है, ये है अनडिफाइंड, कि इसमें कोई वैल्यू नहीं पाई मैंने, तो ये अनडिफाइंड है। ओके, अब आगे बात करते हैं। और हाँ सच, आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइप ऑफ भी चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ नम क्या आएगा, अनडिफाइंड। ओके, और अगर मैं यहाँ पे नल करूँगा, तो क्योंकि ये भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, और टाइप ऑफ नल आई ऑब्जेक्ट रहा है, बट ये जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा एरर है, आप कह सकते हैं, एक्चुअली में है ये नल। ओके, यहाँ पे इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा नल और अनडिफाइंड क्या होता है। ओके, और अब आगे बात करते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं मैथ ऑब्जेक्ट की। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ऊपर डेटा टाइप्स है ना, ये सारे डेटा टाइप्स हैं वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप, सिर्फ एक इस ऑब्जेक्ट को छोड़ के। ये है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं इम्यूटेबल। तो जब हम ऑब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे तब हम इनका अच्छे से कंपैरिजन करेंगे, इसमें क्या क्या कंपैरिजन होता है। ओके, डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, बट अभी हम फोकस करते हैं मैथ्स ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो मैथ ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये हमारे साथ, ये हमें हेल्प करेगा नंबर्स के साथ काम करने में। ओके, तो देख लेते हैं इसको। तो मैथ ऑब्जेक्ट, ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है लेट नम फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 12.2। ओके, और यहाँ पे
आपने क्या किया, आपने यहाँ पे console डॉट लॉग किया, यहाँ पे आपने क्या किया, मैथ का M कैपिटल लिखेंगे, मैथ डॉट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने इसको राउंड करना नंबर को, तो राउंड कर देंगे फॉर एग्जांपल इस नम को, तो ये नम राउंड होगा, मतलब ये 12.2 है तो राउंड ऑफ होगा, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आना चाहिए 12, तो यहाँ पे आउटपुट आ रही है मेरे पास 12। ओके, जैसे मैथ्स में राउंड ऑफ करते थे वैसे यहाँ पे राउंड होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12.9 होगा तो यहाँ पे राउंड होकर कितना जाएगा 13। ओके, अगर यहाँ पे 12.5 करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 13, मतलब कि अगर 5 या फिर 5 से बड़ा होगा डेसिमल के बाद, फॉर एग्जांपल 12.6, तो ये होगा राउंड होके बड़ा हो जाएगा नंबर 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 से छोटा होगा तो यहाँ पे ये नंबर कम हो जाएगा, ये 12 रह जाएगा। ओके, तो ये राउंड है। अब बात करते हैं फ्लोर की। ठीक है, फ्लोर क्या करेगा, ये हमेशा राउंड डाउन करेगा, मतलब हमेशा नीचे करेगा नंबर को। फॉर एग्जांपल चाहे यहाँ पे 12.9 हो, ठीक है, पर ये राउंड करके ये इसको 12 कर देगा। ओके, तो यहाँ पे फ्लोर क्या करेगा, 12 कर देगा। ओके, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यहाँ पे 12.2 है तो क्या करेगा, फ्लोर करके 12 कर देगा, कि डजेंट मैटर कि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 9999 लिखा हुआ है तो भी यहाँ पे इसको 12 ही रहने देगा ये। ओके, और यहाँ पे एक होता है हमारे पास सील, तो सील क्या करेगा, सील इसको अप करेगा, तो यहाँ पे 12.99 को क्या करेगा, सील करके अप कर देगा। फ्लोर नीचे होता है, सील ऊपर, तो मतलब कि कुछ इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर को राउंड अप हो या राउंड डाउन करेंगे। ओके, और यहाँ पे कोर काम कर सकते हैं 12 पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपने 00001 किया। ओके, तो भी ये क्या कर देगा, इसको 13 कर देगा। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा राउंड, सील और फ्लोर में क्या डिफरेंस है। ओके, और कुछ और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं एब्स, एब्सोलूट वैल्यू, उसके बाद मैक्स और मिनिमम। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है, कई बार क्या होता है ना, हमारे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 12, और हमें नहीं पता होता ये नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, पर हमें क्या चाहिए होता है, हमें हमेशा उस नंबर का पॉजिटिव ही चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पे हम उसके लिए ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर भी 12 आ रहा है, अगर नंबर नेगेटिव भी होता ना तो ये उसको भी पॉजिटिव कर देता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 12 ही रहता है। ओके, नेगेटिव 12 नहीं, ये 12 ही देगा। ओके, अगर आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं, +12, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 24। ओके, तो ये है। और यहाँ पे पॉइंट्स के नंबर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 12.12, और यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर ही देगा हमेशा। ठीक है, ऐप्स का काम ये है। और उसके बाद हमारे पास एक है मैक्स यूज़ कर सकते हैं आप। मैक्स क्या करेगा, देखिए, इसमें कई सारे नंबर्स पास कर दीजिए आप पैरेंथेसिस में, फॉर एग्जांपल 12, यहाँ पे आप पास कर दीजिए 19, यहाँ पे पास कर दीजिए 19.1, यहाँ पे पास कर दीजिए 2, तो इसमें मैक्सिमम क्या है, तो इसमें मैक्सिमम है 19.1, तो मेरे पास आउटपुट आएगी 19.1। ओके, 19.1। ऐसे मेरे पास है मिनिमम, आप यहाँ पे मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमें मिनिमम नंबर देगा। मिनिमम क्या है इसमें से, 2। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये सारे फंक्शंस। तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से फंक्शंस के बारे में बात की हमने बात की फ्लोर, राउंड, सील, और हमने बात की एप्स, मिन और मैक्स। तो हमने 5 फंक्शंस के बारे में बात की। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे जनरेट रैंडम इंटीजर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इसकी बात करते हैं अब जावास्क्रिप्ट में आप रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए भी हम मैथ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट रैंडम नंबर इक्वल्स टू, आपको रैंडम नंबर चाहिए तो आप लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पे आप पैरेंथेसिस लगा दीजिए और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए। और मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँगा रैंडम नंबर। ओके, जैसे इसको सेव करूँगा तो मुझे रैंडम नंबर दे रहा है, और ये रैंडम नंबर मुझे देगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर देगा मुझे। ओके, और इसमें क्या होगा, जो 0 होगा वो होगा इंक्लूसिव, मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि 0 आ जाए पर 1 कभी नहीं आएगा। ओके, मतलब कि अगर मैं इसको बार बार सेव करता रहूँगा तो ऐसा पॉसिबल होगा कि 0 आ जाए पर 1 नहीं आएगा कभी। ओके, और एक और चीज़, अगर आपको, अब देखिए, अब मैथ डॉट रैंडम क्या कर रहा है,
मैथ्स डॉट रैंडम 0 और 1 के बीच में नंबर दे रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अगर इंटू 10 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 0 से 10 के बीच में नंबर देगा ये। ठीक है, 0 से 10 के बीच में नंबर देगा। अगर मैं बार बार सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं 0 और 10 के बीच में नंबर दे रहा है। ओके, और आप इसको इंटीजर बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैथ डॉट फ्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोर क्या करेगा, इसको जो इसके डेसिमल पॉइंट्स है उसको हटा देगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर 5.3 को 5 में चेंज कर देगा, 6.4 आया तो उसको 6 में चेंज कर देगा। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, तो यहाँ पे रैंडम इंटीजर आएंगे मेरे पास किस किस नंबर के बीच में, 0 और 10 के बीच में। ओके, मतलब 0 आ सकता है, 0 इंक्लूसिव है, बट इसमें 10 नहीं आएगा कभी। ओके, तो 0 और 10 के बीच में। ओके, फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं 0 आ गया जैसे, पर यहाँ पे 10 कभी नहीं आएगा। ओके, ऑलराइट, तो ये था, और ये था कि आप रैंडम नंबर्स कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 0 से 100 के बीच में करना है तो 0 से 100 के बीच में, 0 से 1000 के बीच में तो 0 से 1000 के बीच में। ओके, अब बात करते हैं इसकी। ये मैंने क्या लिखा था, 5 और 10 और 5 और 10, मतलब कि आपने दो नंबर्स के बीच में आपको रैंडम नंबर्स चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। फॉर एग्जांपल दो नंबर है आपके पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 5 और 10 के बीच में रैंडम नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, तो फॉर एग्जांपल आपके पास मैं वेरिएबल बना लेता हूँ दो, एक मिन नंबर, आपको मिनिमम नंबर है 5 और मैक्स नंबर है आपको 10। आपको इन दोनों के बीच में ही रैंडम नंबर चाहिए। ओके, तो इसका लिए एक फॉर्मूला है, तो मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट, तो यहाँ पे ऊपर भी लेट लिखता हूँ मैं, तो दो वेरिएबल है मेरे पास, तो यहाँ पे लेट लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट रैंडम नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखूँगा मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, और मैथ डॉट रैंडम के बाद मैं क्या करूँगा, इंटू करूँगा मैक्स नम माइनस मिन नम। ओके, मैक्स नम माइनस मिन नम, और यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा मिन नम। ओके, तो ये फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा, ये मुझे 5 और 10 के बीच में रैंडम नंबर्स देगा। ओके, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ इसको, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको एक ही लाइन में दिख जाए। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पे करूँ रैंडम नंबर, तो यहाँ पे 5 और 10 के बीच में मेरे पास रैंडम नंबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 5 और 10 के बीच में रैंडम नंबर आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार फ्लोर कर देता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर। ओके, तो मैथ डॉट फ्लोर कर दिया मैंने, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 5 आ सकता है बट 10 नहीं आएगा कभी, 10 एक्सक्लूसिव है। ओके, 5 इंक्लूसिव है। ठीक है, तो 5 आ, देखिए 5 आएगा पर कभी 10 नहीं आएगा। ओके, तो ये क्या आएगा, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, इस नंबर की रेंज रहेगी 5 से लेके 10 तक, और 10 क्या रहेगा, 10 रहेगा एक्सक्लूसिव। ओके, 5 से 10 तक 10 रहेगा एक्सक्लूसिव। और अगर आप चाहते हैं कि 5 से 10 और 10 को भी इंक्लूसिव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 5, 10, अगर 10 को भी आप इंक्लूसिव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको +1 कर देना है बस। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे 10 भी आएगा, अब देखिए 10 भी आ सकता है अब। ठीक है, 5 और 10 के बीच में आपको नंबर मिल जाएंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल आपको 1005 से लेके 1010 तक इन दोनों नंबर्स के बीच में चाहिए रैंडम नंबर्स, तो आपको इन दो नंबर्स के बीच में रैंडम नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये। और एक और चीज़, अगर आप, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। और अगर आपको नहीं समझ आया तो, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन लगाना था, अगर आपको नहीं समझ आया ये काम कैसे कर रहा है, तो मैं आपको एक स्टैक ओवरफ्लो के क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी दी हुई है, और वहाँ से जाके इसको समझ सकते हैं। ओके, और अब बात करते हैं इसकी बिग इंट की। ओके, और ऑपरेटर्स दैट वी कैन यूज़ विद बिग इंट।
ओके, तो लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का फाइनली, तो बात करते हैं इसकी। और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और अब बात करते हैं बिग इंट की। देखिए, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जावास्क्रिप्ट में सेफली हम नंबर सेव कर सकते हैं इतना, लाइक 2⁻53-1, इतना बड़ा नंबर हम या इतना छोटा नंबर हम सेव कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको सेव करूं तो ये दो नंबर्स के बीच में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, बट अगर हमने इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे बिग इंट। ओके, और बिग इंट कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है मेरे पास, तो मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ। लेट वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेट बिग नंबर इक्वल्स टू ये, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यहाँ पे बिग नंबर। अब ये नॉर्मल नंबर है। ओके, तो नॉर्मल नंबर है और हमने बात की थी कि ये इससे बड़ा नंबर स्टोर करेंगे तो आप अपनी प्रिसीजन को खो सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बिग नंबर मैं क्या करूँगा, बिग नंबर +2, तो यहाँ पे ये +2 नहीं हो रहा था यहाँ पे। ओके, बट अगर आप यहाँ पे n लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिग इंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, n लगा के बिग इंट। ठीक है, अगर ये बिग इंट बन गया तो अब यहाँ पे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। बट अगर मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगी। एरर क्यों आ रही है, अब यहाँ पे बिग इंट के साथ आप बिग इंट नंबर ही प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अब बिग इंट और ये नॉर्मल नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते, तो इस 2 को भी बिग इंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n लगा दूंगा। अब यहाँ पे 2n भी क्या है, एक बिग इंट है और ये भी एक बिग इंट है। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा इतना n। तो अगर लास्ट में n लगा है इसका मतलब वो बिग इंट है। और बिग इंट में आप कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कुछ भी काम कर सकते हैं आप। ओके, फॉर एग्जांपल आपने इसमें ये वैल्यू प्लस करनी है तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर सेव करूँगा तो ये प्लस होकर मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रही है। ओके, तो ये आप काम कर सकते हैं बिग इंट यूज़ करके। तो यहाँ पे या तो आप n लगा दीजिए बिग इंट बनाने के लिए, या फिर आप क्या काम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कुछ बिग इंट लिख के, और बिग इंट लिख के फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बड़ा नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, और कुछ इस तरह से आप बिग इंट लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से बिग इंट है कुछ इस तरह से लिख के। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिग इंट में मैंने यहाँ पे छोटा नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल 10, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ 10। ओके, तो यहाँ पे 20n हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप कुछ इसी तरह से लिखना है। अगर आप यहाँ पे छोटा भी लिख देंगे तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बड़ा भी ही लिखना है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे मैं ज़्यादातर कुछ इस तरह से नहीं लिखता, मैं बस नॉर्मली यहाँ पे लास्ट में n लगा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अब यहाँ पे आप कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। आप बेसिक मैथ्स के ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप माइनस यूज़ कर सकते हैं तो 0n आ जाएगा। आप यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे 100n आ जाएगा। आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे 1n आ जाएगा। ओके, आप एक्सपोनेंट यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे इतना बड़ा नंबर आ जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ओके, और एक और चीज़, अब ये इंट बिग इंट है, मतलब कि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं आप कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखेंगे यहाँ पे 10.0, ओके, और यहाँ पे लिखूँगा मैं फॉर एग्जांपल 10.0 या फिर 10.4। ओके, तो ऐसा करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आप कर सकते। और यहाँ पे एक और चीज़ सोच रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है 5n और यहाँ पे है मेरे पास 2n। ओके, 2n, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 5/2 क्या होता है 2.5। बट ये यहाँ पे क्या करेगा, 0.5 को यहाँ पे इग्नोर करेगा, आपके पास आउटपुट आएगी सिर्फ और सिर्फ 2n। ओके, तो ये है बिग इंट। तो बिग इंट के साथ आप कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में कुछ और बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, आई प्रॉमिस बस 2 मिनट और लगेंगे। तो यहाँ पे क्या जावास्क्रिप्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं console.log। यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल 1/0। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ओके, 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी।
और यहाँ पे अगर मैं करूँ -1/0 तो यहाँ पे आ जाएगा -इन्फिनिटी। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में इन्फिनिटी एक अलग से वैल्यू है। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकता जावास्क्रिप्ट, तो उसको नॉर्मली लिख देगा इन्फिनिटी। ओके, और अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो आपके पास एरर आ जाती है /0 एरर, बट जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आएगी, जावास्क्रिप्ट में आएगी इन्फिनिटी। ओके, और आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट num इक्वल्स टू, और आप क्या कर सकते हैं num2 लेट num2 इक्वल्स टू 2, और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ num प्लस num2 तो यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस कोई नंबर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पे आप कितना बड़ा नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ओके, तो इतना बड़ा नंबर शायद स्टोर ना हो, तो ये भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ओके, और ये हो गया। और अगर आप इसको बिग इंट में स्टोर करेंगे, फॉर एग्जांपल बिग इंट, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको बिग इंट में स्टोर कर लेता हूँ और फिर देखता हूँ क्या आएगी, और इसको भी अगर मैं n लिख दूंगा यहाँ पे भी तो क्या होएगा, यहाँ पे एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी आएगा हमेशा। ओके, और जावास्क्रिप्ट में एक और चीज़ होती है हमारे पास जो हमने देखा था, वो था NaN। फॉर एग्जांपल NaN का मतलब होता है नोटा नंबर। ओके, अगर आप नोटा नंबर को किसी भी नंबर के साथ प्लस या कुछ करेंगे तो आपके पास NaN ही आएगा। ओके, तो ये था कुछ जावास्क्रिप्ट में नंबर्स के बारे में। आई होप आपको नंबर सब अच्छे से आ चुके होंगे, जावास्क्रिप्ट में आप नंबर्स के साथ अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।